हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति को समझे थे, उसका बेसिक से समझे थे, उसका यूज कहाँ पे है वो समझे थे। अब ही त्रिकोणमिति में एक टेबल है, जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसका 0 डिग्री का कितना मान होता है। ठीक है, इसका 0 डिग्री का मान कितना होता है और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है टेबल को याद करने में, याद ही नहीं होता है, हम लोग से भी याद नहीं होता था। तो हम लोगों को बताया गया था इसका ट्रिक बताया गया था, इसको याद करने का या इसको निकालने का ट्रिक बताया गया था। वही ट्रिक को आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4 सीरियल वाइज लिख दिए। अब सबके नीचे को 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा पूरा स्टार्ट से और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो ये टेबल को आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद बहुत निकाल लेंगे। क्या है मेरा 0 डिग्री में 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आप सबके ऊपर में रूट चढ़ा देंगे। चढ़ गया रूट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 है नीचे 4 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/√2। कैसे हो जाएगा देखिए, √2 है, 2/4 है, इसको तोड़ेंगे √2/√4, 2 यही तोड़ेगा। इसको और भी तोड़ सकते हैं, √2 बटा में √2 गुना √2, एक रूट कट गया तो 1/√2 ऐसे हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो गया 1। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब कॉस का निकालना है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 60 का हो जाएगा √3/2, 45 का एजिट हो जाएगा 1/√2, 30 यहाँ हो जाएगा 1/2 और 0 यहाँ हो जाएगा। समझ में आएगा? साइन का निकाले और कॉस पे उल्टा कर दिए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है। समझ आया? उसी तरीके से अब टैन का निकालना है। टैन का कैसे निकालेंगे भाई? टैन का एक फॉर्मूला इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि टैन का होता है साइन बटा कॉस, फॉर्मूला होता है ना। अब जस्ट टैन 0 डिग्री का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो साइन बटा कॉस, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। साइन 0 का कितना है मेरा 0 है और कॉस का कितना है 1 है, ऊपर 0 नीचे 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, अब अगर 30 डिग्री का निकालना है हमको, साइन 30 डिग्री का निकालना है तो टेन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30। साइन 30 कितना है 1/2 डिवाइड बाई √3/2, √3/2। ठीक है, ये 2 कट गया, मेरा बचा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। अब निकालना है 45 का, तो 45 का क्या करेंगे, 45 का निकालना है अगर, तो साइन 45 और कॉस 45 डिवाइड करेंगे। साइन 45 का वैल्यू कितना है मेरा 1/√2, 1/√2 बटा में 1/√2 कट के हो गया मेरा 1। तो tan 45 का वैल्यू हो गया मेरा 1। समझ में आया? आप लोग समझते जाइए। अब अगर निकालना है हमको tan 60 का वैल्यू, तो क्या होगा, tan 60 का वैल्यू अगर निकालना है तो tan 60 का वैल्यू निकालना है तो cos 60 डिवाइड बाई sin 60। cos 60 sin 60 कितना है जी √3/4, √3/2 सॉरी √3/2 डिवाइड 1/2, 1/2 2 कट गया, वैल्यू आया √3। तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। समझ में आया? tan 60 का वैल्यू मेरा हो गया √3। अब 90 का निकालना है, तो 90 का निकालेंगे,
साइन 90 माइनस कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, कॉस 90 0, नीचे 0 है ऊपर 1 है, मतलब कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मेरा निकल गया tan का भी वैल्यू निकल गया, समझ में आया? साइन का निकल गया, tan का निकल गया, कॉस का भी निकल गया। अब कॉट का निकालना है। तो कॉट का क्या हो जाएगा? अगर याद होगा कि tan का साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट का कॉस बटा साइन होगा, होगा। या तो वैल्यू पुट करके निकालिए, या यहाँ पे एक और ट्रिक लगा लीजिए। जब साइन का हम लोग कॉस में उल्टा लिए थे, साइन को इधर से स्टार्ट किए थे 0 से, तो कॉस में इधर से स्टार्ट कर दिए 0 से, उसी तरीके से tan को इधर से स्टार्ट किए तो कॉट भी उल्टा ले लेंगे। 90 का कितना हो जाएगा मेरा? 90 का हो जाएगा इन्फिनिटी, 60 का हो जाएगा √3, 45 का 1 हो जाएगा, 30 का 1/√3 हो जाएगा, और 90 का 0 हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया? सेक का क्या होगा? हम लोग रिलेशन बताए थे पिछले क्लास में, हम लोग त्रिकोण के अनुपात का संबंध, मतलब रिलेशन पढ़े थे हम लोग, रिलेशन बिटवीन रेशियो पढ़े थे। उसमें क्या था? तो सबका रिलेशन, साइन का हो जाएगा 1/cosec, कॉस का हो जाएगा 1/sec, tan का हो जाएगा 1/cot। तो इस तरीके से कॉस का 1/sec था, तो sec का 1/cos हो जाएगा, हो जाएगा। रिलेशन को याद रखिएगा। अभी ये sec का निकालेंगे, फिर उसी तरीके से cosec का निकालेंगे। तो sec का मेरा 1/cos हो जाएगा, और cosec का मेरा 1/sin हो जाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा। इसी को पुट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। sec का क्या हो जाएगा मेरा? 1/cos, तो sec 0 डिग्री का हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, 1 है, cos 0 डिग्री कितना है? 1 है, वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। sec 30 डिग्री, मतलब 1/cos 30 डिग्री, 1 30 डिग्री का कितना है? √3/2, √3/2 मतलब 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से 45 डिग्री का हो जाएगा 1/45 है 1/√2, 1/√2, √2 पर चला गया मेरा, वैल्यू आ गया √2, ठीक है। 60 डिग्री का हो जाएगा मेरा 1/2, 1/1/2 मतलब 2 पर चला गया 2 हो गया, और 90 डिग्री का मेरा हो जाएगा 0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। समझ में आया? उसी तरीके से हम लोग कॉसेक का निकाल सकते हैं। कॉसेक का उल्टा है 1/sin, 1 कॉसेक का उल्टा है 1/sin, कॉसेक 0 डिग्री का हो जाएगा 1/sin कितना है? 0, मेरा हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। 30 डिग्री का कितना है? 1/cos 30 डिग्री, मतलब 1/2 मतलब 2 हो गया, 2 हो गया। या इस तरह से वैल्यू पुट करके निकालिए, या सेक को जस्ट उल्टा कर दीजिए, 90 0 हो जाएगा, 60 30 में आ जाएगा, 45 एज इट रह जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अब जिस तरीके से हम बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टेबल याद करने का झंझट खत्म हो गया होगा। आप लोग इसको सेव कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल सेव कर लीजिए, ठीक है। कभी भी आप लोगों को इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि क्या है, जब भी एग्जाम हो या आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे हो, उससे पहले ज़्यादा अच्छा होगा कि एग्जाम में पीछे पेपर पे इस तरीके से पूरा टेबल को आप लोग निकाल लीजिए। अच्छा लगा आप लोगों को? भारी लगा? अभी तक अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ होगा तो आज एक नया चीज़ सीखने को मिला है। इसी तरीके से पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ ट्रिक के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और मेरा जितना भी वीडियो है उसको आप लोग देखिए, कंटिन्यू देखिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। बाय।